नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि हम चैप्टर वाइज वीडियो आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखा था हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण चैप्टर। इसका पार्ट नंबर हमने 2 जो है वो देखा था। यदि पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 3। और ये जो चैप्टर है पर्यावरण से रिलेटेड है, तो आपका सुपर टेट के अलावा यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। आपको बताना था कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। स्थापना की बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में जो है वो हुई थी। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि बात करें तो छतरपुर नाम का एक जिला है और इसके साथ साथ पन्ना जिला। तो ये दोनों ध्यान रख सकते हैं आप। यदि ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो छतरपुर एवं पन्ना जिले में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। और इसके साथ साथ 1994 में इसे भारत का 22वां बाघ अभयारण्य भी जो है वो घोषित किया गया था। चलिए देख लेते हैं अब हम अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो हम टोटल 20 प्रश्न देखेंगे, 41 से लेकर 51 और 51 के आगे 10 प्रश्न और, यानी कि कुल 60 तक प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका 41 क्या है? अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आप जानते हैं कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य जो है वो बना है। तो ये आपका अब तेलंगाना में जो है वो स्थित है। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश जो है, इसके बाद जो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, उसमें जो है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। और जब पहले यदि प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तब आपका आंध्र प्रदेश सही होता है। यानी अब यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो तेलंगाना आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरबन, काजीरंगा, कंचनजंगा या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं बांग्लादेश जो है इसके साथ अपनी सीमाओं को जो है वो साझा करता है। और ये उद्यान भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 43। प्रश्न आपका क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती नदी भी है आपकी, तो इसी के किनारे जो है वो स्थित है। और ये जो दुर्लभ जंगली भैंसे हैं उसके लिए संरक्षित उद्यान है। तो दुर्लभ भैंसे या जंगली भैंसे आप कह सकते हैं, तो इसके लिए जो है ये है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने में फैला हुआ है? तो ये आपका 2699 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 44 कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये लगभग फैला हुआ है 834.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और ये अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? तो तेंदुए या कह सकते हैं दुर्लभ काले तेंदुए जो हैं उसकी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं, तो इसके लिए जो है वो फेमस है। और इसके साथ साथ दांडेली वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 200
ऐसे पक्षी हैं जो कह सकते हैं अलग अलग प्रजातियों के हैं, तो उनके निवास का स्थल भी जो है ये जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 45। तो प्रश्न आपका क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, असम में, सिक्किम में या मेघालय में। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1977 में जो है इसकी स्थापना जो है वो सिक्किम में जो है वो हुई थी। और बात करें कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है 850 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है वो फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 46। प्रश्न आपका क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या नीलगिरी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो अन्य नाम क्या है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है इसका एक अन्य नाम है, यहां से भी डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में जो है वो हुई थी। और यदि बात करें क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 642.39 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। और ये अवश्य ध्यान रखिएगा जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूँ। इससे पहले के चैप्टर वाइज वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो साइंस की सुपर टेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट और सोशल साइंस की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो सभी देख सकते हैं। साइंस के ऑलरेडी हम पूरा कोर्स करा चुके हैं, सोशल साइंस के हम लगातार करा रहे हैं, वो भी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न देखते हैं 47। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। जो करंट अफेयर हम आपको कराते हैं डेली मॉर्निंग में, आपको वहां पर ये बताया भी जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में आपका रणथंभौर है। जो जो फेमस है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए, बाकी तो एक से ज़्यादा भी हैं, तो वो आप जितने याद करें उतना ही अच्छा है। कर्नाटक में मैंने आपको बांदीपुर बता दिया। छत्तीसगढ़ का आप याद रख सकते हैं कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में जो है वो स्थित है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 48। प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है, आपको बताना है। क्या बताना है? नहीं है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सतारा राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सतारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बारे में इससे पहले मैंने बताया था, स्थापना इसकी 1936 में। स्थित कहाँ है? तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो है उसके नैनीताल जिले में जो है वो स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा कि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ये पूछा जाता है, एक सींग वाला गैंडा। और स्थित कहाँ है? तो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो दक्षिण भारत है उसके कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित है। और इसे जो 1973 था इसमें एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी जो है वो स्थापित किया गया था। और सतारा राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क नहीं है।
अगला प्रश्न 49 है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम या केरल। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? बात करें उत्तर की तो आपका असम राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। असम राज्य में स्थित है और ये उद्यान भी आपका जो ऊपर मैंने बताया था वही की यहाँ पर बात की हुई है कि ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बारहसिंगा के लिए भी, बारहसिंगा जो है उसके लिए भी एक संरक्षित क्षेत्र में ही जो है वो आता है। और पिछले वाले पार्ट्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। मानस राष्ट्रीय उद्यान को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके अंतर्गत यदि बात की जाए तो सहडोल नाम से एक जगह है वहां पर स्थित है, परंतु ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है तो मध्य प्रदेश ही देखने को मिलता है, ज्यादा डिटेल में जो है वो नहीं पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें कितने एरिया में फैला हुआ है तो ये आपका 437 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। स्थापना वर्ष की बात करें तो स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। और बाघ परियोजना में इसे कब शामिल किया गया था तो 1993 में जो है वो शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 51 दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो उत्तराखंड में आपका जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि वो बाकी सभी हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, राजा जी अभी तक नहीं बताया है। मिजोरम में बात करें तो यहाँ पर दम्पा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। एक एक जो इससे पहले नहीं आए वो यहाँ पर मैं जो है वो बता देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट तो आपके ये सभी हैं, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं 52 दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद, उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में जो है वो स्थित है। और यदि बात की जाए कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया तो 1 फरवरी 1977 यानी कि 1977 को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बनाया गया था। 53 प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न है आपका, कालाक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 की कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने इसे 2012 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है वो घोषित किया था। और यहाँ पर जो अधिकता है वो किसकी देखने को मिलती है तो सागौन जो वन है इनकी अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है, सागौन वनों की अधिकता। अगला प्रश्न देखते हैं 55, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, एमपी, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। बात कर लेते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर स्थित है इसके अंतर्गत भी मैंने इससे पहले बताया है इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दक्षिण जिले सवाई माधोपुर जो है उसमें स्थित है। और इसे 1973 में कुछ वर्ग क्षेत्रफल को लेकर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था। और बाद में कुछ और क्षेत्रफल को लेकर 1980 में इसी को लगभग 392 वर्ग किलोमीटर था, उस क्षेत्र को भी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 56 की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? हिम तेंदुए, एक सींग का गैंडा, एशियाई सिंह या दलदली हिरण।
चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। इससे पहले भी काफी बार मैं बता चुका हूँ कि एक सींग वाला जो गैंडा है ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके लिए एकदम फेमस है, इसको एकदम रट लीजिए। इसके संबंध में बाकी सारी बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न 57 है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। इसके अलावा जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इसे 1933 यानी कि 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था और बाद में इसे 1955 में राष्ट्रीय पार्क जो है वो घोषित कर दिया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 58 मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो ये आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जो है ये स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। देखते हैं चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो मिलते रहें। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम 8 बजे देख रहे हैं, तो डेली लाइव शाम 8 बजे क्लास चलती है, आप आकर लाइव भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को या का जो है वो क्या नाम रखा गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके ऐड हो जाइए। जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन न्यूज सारी चीजें हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में जो है वो स्थित है। और बाकी सारी चीजें इससे पहले मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा शामिल नहीं है और आपको बताना है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या कार्बेट। ऑप्शन एबीसीडी भी टाइप करके आप बता सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन में जो नाम है वो भी टाइप करके बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। इसका आंसर हम देखेंगे कल यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।